मेरे दोस्तों कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों खौफ वेब सीरीज़ प्राइम वीडियो पे रिलीज़ हो चुकी है। अगर आप हॉरर जॉनर की कोई सीरीज़ और मूवी देखना पसंद करते हैं तो भाई ये सीरीज़ आपको अलग एक्सपीरियंस दे के जा सकती है। मैंने सीरीज़ देख ली, चलिए बात करते हैं कैसी है ये सीरीज़। दोस्तों सीरीज़ की कहानी की शुरुआत होती है वर्किंग वूमेन हॉस्टल से, और ये हॉस्टल दिल्ली के सुनसान एरिया में है जहाँ पर लड़कियों को अक्सर लड़के छेड़ते भी रहते हैं। और यहाँ पर जो लड़कियाँ रहती है वो छोटे शहर से बिलोंग करती हैं जिनका सपना है आज़ादी और काम करना, मतलब जॉब करना। अब दोस्तों इस हॉस्टल में एक कमरा है जहाँ पर अक्सर लड़कियाँ जाने से डरती हैं और उनका मानना है कि भाई इस कमरे में किसी की बुरी आत्मा है। खासकर वो 4 लड़कियाँ जो इसी कमरे के आसपास वाले कमरे में रहती है वो हमेशा डरी सी रहती हैं। अब दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ग्वालियर की रहने वाली एक लड़की मधु की इस हॉस्टल में एंट्री होती है। अब मधु का अपना एक घिनौना पास्ट भी है जिसकी वजह से वो हमेशा परेशान सी रहती है, हमेशा मेंटली डिस्टर्ब सी रहती है, इसीलिए वो ग्वालियर से दिल्ली शिफ्ट हुई है। अब दोस्तों जब वो इस हॉस्टल में एंट्री लेती है उसके बाद डरावनी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं बहुत ही अजीब तरीके से। अब दूसरी तरफ है दोस्तों एक हकीम, बहुत ज़्यादा डरावना हकीम प्लेड बाय रजत कपूर, जो अपने आप को रूहानी हकीम बताता है और वो बहुत ही अजीब ढंग से लोगों का इलाज भी करता है। वो लोगों को बताता है कि वो ऐसी बीमारियां देख सकता है, महसूस करता है जिनको आम लोग नहीं देख सकते। दूसरी तरफ दोस्तों इस सीरीज़ के अंदर एक सिंगल मदर कांस्टेबल है जो अपने बेटे से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसका बेटा इसी हकीम के लिए बहुत ज़्यादा घिनौना काम कर रहा है। और ये सब बातें वो अक्सर उसी हॉस्टल की वार्डन शालिनी वट से डिस्कस करती है, जो इस हॉस्टल की वार्डन है। अब दोस्तों ये सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हॉस्टल से धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। उसके बाद कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आने लगते हैं और वो ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको कई बार डराते भी हैं। अब दोस्तों क्या है उस कमरे का रहस्य और क्या वाकई में उस कमरे में किसी की बुरी आत्मा है और क्या रोल है रूहानी हकीम का इस हॉस्टल से, इन सबको जानने के लिए आपको पूरी सीरीज़ देखनी पड़ेगी। दोस्तों सीरीज़ के 8 एपिसोड है और 8 ही एपिसोड लगभग 45 से 50 मिनट के हैं, थोड़े से लंबे हैं, मगर पूरी सीरीज़ में आप कई बार डरोगे भी। मगर हाँ, ये डर दोस्तों आत्मा या भूत का सिर्फ नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल डर भी है इस सीरीज़ के अंदर। जब आप देखोगे तभी आपको पता लगेगा। एक्टिंग की बात करें तो भाई मोनिका पवार ने मधु का किरदार बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया है। उन्होंने अपने किरदार के साथ अच्छे से न्याय किया है। बाकी जो और 4 लड़कियां हैं उन्होंने भी गजब का काम किया है इस सीरीज़ के अंदर। और भाई सबसे बड़ी कमी मुझे लगी, जो किरदार मुझे कमज़ोर लगा, वो लगा रजत कपूर का। रजत कपूर को डरावना दिखाने की कोशिश तो की गई है मगर कहीं ना कहीं गलती हो गई दोस्त, मतलब सीरीज़ के मेकर ने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। उसी तरीक़े का एक कैरेक्टर शिल्पा शुक्ला का है जो इस सीरीज़ के अंदर साइकियाट्रिस्ट हैं। उनका किरदार भी बहुत ही कमज़ोर ढंग से लिखा गया है, उनकी एंट्री बहुत ही कमज़ोर ढंग से होती है सीरीज़ के अंदर। ये 2 कैरेक्टर थोड़े से मुझे लगे कि अगर ये और मजबूत होते तो भाई ये सीरीज़ बहुत ही गजब की बनती। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको डरना है थोड़ा सा तो भाई आप ये सीरीज़ जाके देख सकते हैं। मैं इस सीरीज़ को 5 में से 3 रेटिंग देता हूँ फॉर कंबाइनिंग सोशल इशू विद हॉरर। चलता हूं दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।